मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक ले आया हूं। उस टॉपिक का क्या नाम है? सोलर सिस्टम, सौर मंडल। अब हम देखते हैं कि जो हमारे ऊपर सौर मंडल है, हम कभी कहते हैं ना हम इस ग्रह पे हैं, उस ग्रह पे, उस ग्रह पे हैं। कभी बात होती है कि शनि का ये है, मंगल ये है, बुध है, बृहस्पति है, क्या है, इस तरह की बातें हम करते रहते हैं, अक्सर पंडित जी लोग भी करते रहते हैं। तो आइए खैर उन बातों को छोड़िए, हम देखते हैं कि इन ग्रहों की पोजीशन क्या है, कैसे है, इनके बारे में एक ब्रीफ स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें कि इनका निर्माण कैसे हुआ है। बच्चों, तो आज से 4.6 अरब वर्ष पहले निहारिकाओं में सुपरनोवा विस्फोट की तरंग के प्रभाव से हुआ। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा ओल्ड एज स्टार होते हैं जो कि एज के साथ उनकी खुद में डिस्ट्रॉय कर लेते हैं अपने को, है या किसी कॉस्मिक रीजन से क्या होता है, उनको प्रेशर पड़ता है और उनके अंदर एक्सप्लोजन होता है। तो जब एक्सप्लोजन होता है तो उनके अंदर से काफी वेव्स निकलती हैं। उन वेव्स के कारण क्या होता है कि जो निहारिकाओं के हमारे गैस पिंड है, गैस बादल है, उनके वजह से नए नए स्टार्स बने हुए हैं। और स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसी तरह का हमारा एक स्टार सन भी है। अब सन स्टार बन गया, तो जब सन बन गया तो इसके चारों तरफ 8 ग्रह भी बन गए थे। वो ग्रह कौन से थे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब क्या है बच्चों की इन ग्रहों के बारे में अलग से हमको स्टडी करना। वो क्या है कि ये जो शुरू के 4 ग्रह हैं, इनको इनर प्लैनेट कहा जाता है। इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल या हिंदी में पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं इसको? माना जाता है कि ये जो 4 नियरेस्ट सन के करीब है, जो सबसे करीब के 4 ग्रह हैं, यहाँ पर भी जो शैल या मतलब क्या है, शिलाएं, स्टोन और क्या नाम है, धातुएं, सब कुछ जो चीजें हैं वो वैसी ही पाई जाती हैं जैसा कि पृथ्वी पर पाया जाता है। मतलब क्या है कि जो भी धातु अगर यहाँ पृथ्वी पर है, जिस तरह के यहाँ पे पर्वत है, उस तरह की चीजें जो है इन ग्रहों पर भी पाई जाती है, इसीलिए इनको पार्थिव ग्रह कह देते हैं। ठीक है। फिर दूसरा आता है आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट को हम जेवियन भी कहते हैं। जेवियन क्या कहते हैं? जेवियन का मीनिंग होता है विशाल, वेरी बिग। और इसका एक और भी एक्सप्लेनेशन बृहस्पति की तरह से, बृहस्पति मतलब क्या है, जुपिटर की तरह से है, इसलिए इसको हम जोवियन भी कहते हैं। अब ये अंतिम 4 ग्रह क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम के गैसेस बने हुए हैं। अंतिम 4 ग्रह, ये ग्रह मतलब 8, 7, 6, 5, ये किसके बने हुए हैं? गैस के बने हुए। कौन से गैसेस हैं? वो गैस हैं आपके हाइड्रोजन और हीलियम। अब ये हाइड्रोजन हीलियम गैस के बने हैं और यहाँ पर जो है शैल और धातुएं हैं। ऐसा क्या संभव हो सका? बच्चों, इनिशियल स्टेज में जब सन के ऊपर जब सोलर विंड कब था, सोलर विंड तो खैर आज भी है, वो उस इनिशियल स्टेज में क्या हुआ कि ये जो नियरेस्ट हमारे इनके थे ग्रह, इन ग्रहों के ऊपर जो भी ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस थे, ये अपने गर्मी से इनको उड़ा दिया इनके ऊपर के। जैसे मान लो अर्थ के ऊपर भी कभी ये हीलियम रहा होगा या हाइड्रोजन रहा होगा, क्योंकि ये नियरेस्ट प्लैनेट है, इसके गर्मी की वजह से उड़ करके ब्रह्मांड में दूसरी तरफ चले गए। तीसरे तरफ पोजीशन क्या हुआ, एक और भी रीजन रहा कि चूंकि ये चारों ग्रह इनकी साइज बहुत छोटी रही है। जब छोटी रही है तो इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बहुत कम रही है, इसलिए वह हाइड्रोजन हीलियम को अच्छी तरीके से पकड़ नहीं पाए। तो 2 रीजन हुआ, एक तो ग्रेविटी कम थी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति उनकी कम थी इन चारों प्लेनेट की, और दूसरा ये सन के करीब थे, इसलिए जो सन फ्लेम था, जो सौर ऊर्जा थी, जो सौर की लपटें निकल रही थी, वो इन गैसों को खत्म कर दिया। तो अब आगे प्रश्न उठता है कि ये क्यों ठंडे हैं, यहां पर क्या है, यहां पर क्यों गैस है? बच्चों, ये इतने दूरी पर थे ये चारों, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, कि इनके गैसेस को सन फ्लेम अच्छी तरीके से हटा नहीं पाई, न उनको जला पाई न उड़ा पाई। और दूसरा रीजन ये भी था कि ये काफी बड़े बड़े थे। तो काफी बड़े होने के कारण क्या था, इनकी जो ग्रेविटी थी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक रही है, इसलिए ये इन गैसों को अपने सिस्टम में बांधे रखे, जिससे कि सन के फ्लेम का कोई भी असर नहीं हुआ, इसीलिए ये काफी ठंडे भी हैं।
और यहाँ पर एक तरह से बर्फीला माहौल है। अब तीसरी चीज आती है बच्चों कि ये एस्ट्रॉइड क्या है। हम कहते हैं कि ये इनर और आउटर प्लैनेट के बीच घूमता है। और दूसरी बात हम करें मंगल और बृहस्पति, तो बच्चों ये देखो मंगल और बृहस्पति कहां पर है? बृहस्पति क्या 5th नंबर पे क्या है? बृहस्पति है। 4th पे क्या है? मंगल है। मतलब इन बिटवीन 4 एंड 5, पांचवा, चौथे और पांचवें के बीच में जो है ये एस्ट्रॉइड घूमते, क्षुद्र ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ग्रहों के ही छोटे पार्टिकल्स है, ये टूटे टूटे दो पार्टिकल्स हैं, वो भी सन का चक्कर लगा रहे हैं और एक पट्टी जैसे बन जाती है, न तो बाहर जाते हैं न तो अंदर आते हैं। मतलब क्या है कि एक तरह से जो आपका ये इनर प्लैनेट है चारों और आउटर के बीच में एक स्ट्रिप बना दिए हैं, ये उसी के बीच में घूमते रहते हैं, माना कि एक तरह से एक बॉर्डर लाइन बना देते हैं। अब तीसरी बात ये आती है जिसकी चर्चा करनी है, प्लूटो। प्लूटो को भी पहले नवाग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में इसको बौना ग्रह या डॉट प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। तो बच्चों आप पूछेंगे कि इसको हटाया क्यों गया, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसको हटाया क्यों गया। माना यह जाता है कि कोई भी ग्रह वो होता है जो कि अपने स्टार के चारों तरफ एक ऑर्बिट में चक्कर लगाता था, ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरा करता है। लेकिन इसकी टेंडेंसी क्या है प्लूटो की? प्लूटो कभी मान लो कि यहां पर है तो वो कभी घूम करके यहां पर आ गया, फिर कभी घूम करके यहां पे चक्कर तो लगाया उसने, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स के ऑर्बिट को काटता रहा। इसलिए मान लिया गया कि ये जो ग्रहों को जिस तरीके से डिफाइन किया गया है, जिसको हम मानते हैं कि प्लैनेट है, प्लैनेट क्या की डेफिनेशन होना चाहिए, वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा था। माना घूम रहा है लेकिन अनइवन आवारा की तरह से घूम रहा है, इधर से उधर उधर से उधर, जिसके भी सिस्टम में चला गया। तो इसलिए इसको कहा भाई कि ये डॉर्फ, इसको जो है बौना ग्रह डिक्लेयर कर दिया गया। अब बच्चों एक चीज और यहाँ पर है जो कि आपको एग्जामिनेशन में याद करने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर आप सीक्वेंस भूल जाते हैं, क्रम भूल जाते हैं कि किसके बाद कौन सा ग्रह है, किसके बाद कौन सा ग्रह है। रैंडम पूछ दिया गया, मान लो कि शनि किस नंबर पे, आप बता नहीं पाएंगे, अरुण किस नंबर बता नहीं पाएंगे, या इनर प्लैनेट पे क्या है। तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है, उसमें कहा जाता है कि माई वेरी efficient mother just served us nuts। तो उसको हिंदी जानने की जरूरत नहीं कि आपकी मदर ने आपको क्या सर्व किया, नूडल सर्व किया, नट्स किया, क्या किया, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। ये तो केवल समझने के लिए है कि अगर हम इसको इस वे में याद कर लें तो हमें इसका सीक्वेंस याद हो जाएगा। तो माई स्टैंड फॉर मरकरी, एम क्या बच्चों? मरकरी हो गया, ठीक है। फिर वेरी क्या है? वेरी स्टैंड फॉर वीनस, वीनस हो गया। फिर क्या? इफिशिएंट, इफिशिएंट स्टैंड फॉर अर्थ। अब आप देखिए कोई पूछे कि आपका अर्थ किस नंबर पे है, तो आपको पता है कि 1 पे तो ये आया है, 2 पर ये आया है, 3 पर ये आया है, तो सीधे आप बता देंगे कि हमारी अर्थ कहां पर है? 3rd नंबर, सन से 3rd नंबर का प्लेनेट हमारा है। फिर आगे चलते हैं, मदर, मदर मीन्स मार्स। फिर आता है जस्ट, जुपिटर, सर्व सैटर्न, अस यूरेनस, नेपच्यून, नट्स। ये केवल याद करने का एक तरीका है, इससे कोई मतलब इसका नहीं है, लेकिन इस तरीके से याद करने से बच्चों कभी भी आप ये भूलेंगे नहीं कि किस सेक्वेंस। कोई कहीं से भी पूछेगा बच्चों बताओ कि ऑर्बिट में जो है सन की ऑर्बिट में अर्थ किस नंबर पे है, यूरेनस किस नंबर पे, तो आप तुरंत, अगर आपको ये चीज याद है तो तुरंत आप बता देंगे कि इस ऑर्बिट में घूमता है। बच्चों यहाँ पे एक और भी हमको क्लियर करना है कि माना कि सर्कुलर ऑर्बिट हमने बनाया है इस आपको समझाने के लिए, लेकिन फैक्ट क्या है कि ये कोई भी ऑर्बिट जो होती है, ये जो भी प्लैनेट घूम रहे हैं वो सर्किल में न घूम करके एक इलिप्टिकल शेप में घूमते हैं। इलिप्टिकल शेप क्या होता है बच्चों? देखो अब जैसे कि वही सर्किल है, अगर मान लो कि यही सर्किल, अगर यहाँ पर ए ऐसे 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 ऐसे, ये सर्किल होता है, ठीक है।
ये एक सर्किल है, मान लो उस सर्किल को हमने दबा दिया, चपटा कर दिया, तो क्या होगा, यहां चपटा हो जाएगा, यहां चपटा हो जाएगा, लेकिन यहां पर ये थोड़ा सा निकला निकला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब चपटा होगा, कोई चीज ऐसे दबेगी, गोला है दबेगी, तो ये चीज को फैलेगी। तो इस तरह के इलेक्ट्रिकल अंडाकार जिसको बोलते हैं, या हिंदी में दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं दीर्घवृत्ताकार, वृत्त है लेकिन वो दीर्घवृत्ताकार, इस तरह के ऑर्बिट में इसका मूवमेंट होता रहता है। अब बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में, चूंकि पृथ्वी की चर्चा कर रहे हैं, सोलर सिस्टम का, पृथ्वी के बारे में ब्रीफ में समझ लें हम क्या है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जब आप स्पेस से पृथ्वी को देखेंगे तो आपको ब्लूइश कलर का दिखेगा, नीले रंग का दिखेगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर, तो अधिकांश पोर्शन जो है हमें नीले रंग का दिखता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका डिस्टेंस राउंड फिगर माना कि इससे कम ही होता है, ये मानकर चलिए कि 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है सन से। जो है हमारा ये थर्ड नंबर का अगर ये है, मान लो कि ये हमारा अर्थ है, तो इसका डिस्टेंस क्या है, अराउंड 15 करोड़ किलोमीटर है। और फिर साइज में क्या है, साइज में क्या है, ये सब पांचवा सबसे बड़ा है। ये भी क्वेश्चन बनता रहता है, अक्सर पूछा जाता है कि सब पांचवें नंबर पर, डिस्टेंस में तो थर्ड पर है लेकिन साइज में पांचवें नंबर पर, मतलब कि इससे 4 और जो प्लेनेट हैं उनकी साइज इनसे 4 बड़े हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, शुक्र को हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं। क्यों मानते हैं? जैसे आपने देखा ट्वाइंस होते हैं ना, बच्चे होते हैं जुड़वा, एक तरह के दिखते हैं, बराबर के होते हैं। तो इसमें भी क्या है, जो शुक्र है, शुक्र मतलब वीनस की कंडीशन और अर्थ की कंडीशन, ज्योग्राफी एक तरह से बराबर की है, मतलब उनके शेप साइज बराबर के हैं। और उसके बाद जो है, अब मान लो कि जैसे कि अगर हमने कहा कि अर्थ हमारा ऐसा है, तो हमारा वीनस भी ऐसे ही होगा। हमने कहा कि नहीं हमारा अर्थ ऐसे है, तो हमारा वीनस भी ऐसे ही है, इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। और उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपने थोड़े पॉइंट में ही सोलर सिस्टम को अच्छी तरीके से समझ लिया है, और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।